नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि महादेव के श्रावण मास के 10 महत्वपूर्ण रहस्य जो आप जानते नहीं होंगे। महादेव का जो महीना है श्रावण मास, वो अति महत्वपूर्ण होता है और सभी महीनों में सबसे पवित्र महीना होता है श्रावण का महीना। तो भगवान भोलेनाथ के श्रावण मास के 10 ऐसे रहस्य बताएंगे हम जो आपको पता नहीं होगा। सप्ताहों के व्रतों में गुरुवार श्रेष्ठ है, यानी सप्ताह जो होता है 7 दिन का, उनमें गुरुवार का दिन होता है जो बृहस्पतिवार का, वो श्रेष्ठ होता है। और पक्ष के व्रतों में एकादशी और प्रदोष ही श्रेष्ठ। वर्ष के व्रतों में नवरात्रि और चातुर्मास श्रेष्ठ होते हैं और चातुर्मास में सबसे श्रेष्ठ होता है सावन का महीना। श्रावण माह में अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, श्रावण माह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और क्यों माना जाता है, इसके क्या है रहस्य, तो 10 रहस्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सप्ताह में सब व्रतों में गुरुवार को श्रेष्ठ माना जाता है और पक्ष के व्रतों में एकादशी और प्रदोष का श्रेष्ठ होता है। व्रतों में नवरात्रि, वर्ष के व्रतों में एवं चातुर्मास श्रेष्ठ, और चातुर्मास में सबसे श्रेष्ठ होता है श्रावण का महीना। तो श्रावण महीने के 10 रहस्य है वो हम आपको बताते हैं। पहला है माँ पार्वती का तप। इस महीने में माता पार्वती ने कठिन तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था, इसलिए भगवान शिव जी को ये महीना सबसे प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव जी को प्राप्त करने हेतु युवा अवस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, इसीलिए ये महीना विशेष है। दूसरा है सत्संग का महत्व। श्रावण शब्द है श्रवण से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस महीने में सत्संग का महत्व है। श्रावण मास में कल्पवास या तीर्थवास के माध्यम से गृहस्थ अपने अपने संतों से सत्संग का लाभ लेते हैं। तीसरा है प्रकृति का पुनर्जन्म। इस महीने में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनः जन्म लेती है। चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है और पूरी सृष्टि है वो पुनः सर्जन होती है। जल में जीवन जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, धरती पर भी प्रजनन काल रहता है। ऐसे समय में सभी मनुष्य को मांसाहार से दूर रहना चाहिए और यात्राओं पर भी नहीं जाना चाहिए। चौथा है उपाकर्म करना। श्रावण महीने में श्रावणी उपाकर्म करने का महत्व है। ये कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे किसी सन्यासी की तरह रहकर पूरा करना चाहिए। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष हैं: प्रायश्चित, संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे महीने किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। 5वां है व्रतों का प्रारंभ। श्रावण मास में व्रत और साधना के 4 माह अर्थात चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इस माह में सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौनी पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी और 12वीं को हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरालक्ष्मी व्रत, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन के पवित्र दिन आते हैं। छठा है 3 तरह के व्रत है। सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रदोष।
महिलाओं के लिए सावन सोमवार की व्रत विधि का उल्लेख मिलता है और श्रावण में सावन सोमवार करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। और 7वां है मनोकामना पूर्ण करने का महीना। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस कामना से कोई इस महीने में सोमवारों का व्रत करता है उसकी वह कामना अवश्य पूरी होती है अतिशीघ्र। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ होता है, शुभ और फलदायी होता है। और 8वां है शिव के जलाभिषेक का फल। श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध होता है। इसी महीने में भगवान शिव जी और प्रकृति अनेक लीलाओं रचते हैं। जब समुद्र मंथन से निकलने वाला विष जो भगवान शंकर ने पीकर उसे कंठ में अवरुद्ध कर लिया था, उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक इसी महीने में किया था। इसीलिए इस महीने में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और शिवलोक को पाता है। 9वां है व्रत का नियम। श्रावण माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। श्रावण माह में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन का त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। दिन में फलाहार लेना और रात में सिर्फ पानी पीना चाहिए। 10वां है ये लोग ना करे व्रत। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े, व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वा स्त्री जरूरी यात्रा या युद्ध के हालात में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। और ऐसे जो व्रत है निरोगी काया हो व्यक्ति की, वही ये व्रत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, महादेव के श्रावण मास के जो 10 विशेष बातें हैं, 10 रहस्य वो हमने जाने और आपको भी बताए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।